This conference will now be recorded. यहाँ से आपको क्या करना है, कल जैसे मैंने पूरा फ्लो बताया था, मैंने मान लो पूरा फ्लो बताया, सेल सिलेक्ट किया, सर्च सिलेक्ट किया, सर्च सिलेक्ट करके हमने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करके मान लो हमने वेबसाइट विजिट्स किया। ठीक है, तो हमने जो जो स्टेप्स लिए, वो स्टेप्स लेने के बाद आप फाइनली जब अपना एड क्रिएट करेंगे, ठीक है, फाइनली जब आप अपना एड क्रिएट करेंगे, तो एड क्रिएट करने के बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको उस एड का स्क्रीनशॉट लेके ऐसी जो डॉक फाइल है, उस डॉक फाइल में कॉपी पेस्ट करना है। फिर जब आप उस डॉक फाइल में उसको कॉपी पेस्ट करोगे, तो उसके बाद ये है कि हम सेम उस मतलब मैं आपका एज ए एक दूंगा आपको। क्या चाहिए आपके एंड से, एड कॉपी। तो इसका भी मैं आज असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा। असाइनमेंट क्रिएट के बाद ये है कि आप वो पर्टिकुलर असाइनमेंट वहां सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, मैं वहां पे भी मेंशन कर दूंगा गूगल एड्स असाइनमेंट। ठीक है, नीड टू क्रिएट 3 एड कॉपीज फॉर सर्च एड्स। ठीक है सर, एक बार रिपीट करना, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, मैंने आपको क्लियर कहा कि कल मैंने जैसे आपको एड क्रिएट करना सिखाया, मैंने आपको पूरा एड बताया कि एड कैसे क्रिएट होता है। आज आपको क्या करना है, सेम वे आप सब अपने अपने गूगल एड्स अकाउंट ओपन करेंगे और वहां पे सेल्स, जैसे मैंने ये सर्च एड टारगेट किया, आपको अल्टीमेटली क्या करना है, मान लो मैंने यहाँ पे एड क्रिएट किया, आपने जैसे जैसे ये सारे ऑप्शंस यूज किए, ठीक है, सारे ऑप्शंस यूज करके आप फाइनली जो एड क्रिएट करोगे ना, उस एड के आपको स्क्रीनशॉट लेके एक आपकी जैसे डॉक फाइल होगी, उसमें पेस्ट करना है। जैसे मान लो ये मेरी डॉक फाइल है, यहाँ से तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गूगल एड्स असाइनमेंट। ठीक है, गूगल एड्स असाइनमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, वेबसाइट ऑब्जेक्टिव है मान लो सेल्स। सेल्स के बाद नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव है, सेल्स के बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, अब सेल्स के बाद जैसे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा वेबसाइट ट्रैफिक। यहाँ सेल्स में हम नहीं, सॉरी, सेल्स में हमने जो सिलेक्ट किया सर्च कैंपेन, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कैंपेन, यहाँ पे हमारा गोल हो गया। गोल के बाद हमने यहाँ पे सर्च कैंपेन जो सिलेक्ट किया, तो कैंपेन टाइप हो गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद फर्दर जो आप एड सेटअप करते हो, ठीक है, वो सेटअप आपने मेंशन कर दिया कि मान लो आपने कौन सी ऑडियंस को टारगेट किया। एंड में आपको एड कॉपीज पेस्ट करनी है। अब पेस्ट कैसे करोगे, जब आप यहाँ पे मान लो एड क्रिएट करते हो, उसी एड का स्क्रीनशॉट यहाँ से जैसे राइट साइड में आपको होता है, मैं आपको बता देता हूँ, मान लो जैसे मान लो मैं यहाँ पे आया, ठीक है, मैं यहाँ पे आया डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स में।
ठीक है। अब मान लो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स में मैं आया तो यहाँ पे www.wsqtech.com शो हो रहा है। ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, ये तो ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे आपका ऐड बनता जा रहा है। अब इसी ऐड को जैसे आप कंप्लीट करेंगे, जोधपुर, यहाँ पे वेस्ट कोर्स एंड जोधपुर, मान लो मेरा ये ऐड बन गया। मेरे को क्या करना है, स्क्रीनशॉट की एक ऐप आती है जैसे फायर शॉट है, यहाँ से मैंने अपना ऐड कॉपी किया। ठीक है, ये ऐड आ गया, इसको मैंने कॉपी करके अपने असाइनमेंट में यहाँ पे ऐड कर लिया इस तरीके से। ठीक है, तो यही चीज आपको अपने असाइनमेंट में करनी है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है? आपको अपना गूगल एड्स का असाइनमेंट में ये चीज करनी है। ठीक है, अब मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिस्टम नहीं है, तो इस बार मैं असाइनमेंट में आपको दो ऑप्शंस दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? दो ऑप्शंस। जिसके पास लैपटॉप या सिस्टम है वो तो असाइनमेंट में ये पार्ट करेगा, जिसके पास नहीं है वो क्या करेंगे, वो गूगल एड्स असाइनमेंट 2 पे फोकस करेंगे। ठीक है, उसमें हम ये लिखेंगे गूगल एड्स, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ कैंपेन इन गूगल एड्स। ठीक है, और फिर उसके बाद बिडिंग स्ट्रैटेजीज पे आपको फोकस करना है। ये तीन चीजों पे, ये तीन टॉपिक्स पे आपको अपना असाइनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, सबको क्लियर है? मैं आप सबसे ही पूछ रहा हूँ, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? जिस जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए ये असाइनमेंट है। ठीक है, मोबाइल यूजर्स के लिए ये असाइनमेंट है, और जो नॉन मोबाइल यूजर्स, जो जिनके पास मोबाइल यूजर्स के अलावा जो लैपटॉप या सिस्टम है, ठीक है, और कंप्यूटर ऑब्लिक लैपटॉप, ये लोग ये वाला करेंगे। तो आप दोनों को मैंने असाइनमेंट क्लियर कर दिया है। ये असाइनमेंट आपको गूगल एड्स के लिए रहेगा। ठीक है, फिर गूगल एड्स के बाद अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं कल से, दैट विल बी ईमेल मार्केटिंग। क्या होगा? ईमेल मार्केटिंग। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, वैसे अगर मैं गूगल एड्स कराने जाऊं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में काफी वास्ट है। तो वैसे अगर मैं आपसे गूगल एड्स कराने जाऊं तो गूगल एड्स ही अपने आप में 1-1.5 महीने का टॉपिक है। अगर हम डिटेल में उसमें जाते हैं, अगर हम अपना करियर बनाना चाहते हैं या कुछ ऐसा प्लान करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, लिमिटेड टाइम है, तो ऐसे में आपको अगर गूगल एड्स में और ज्यादा डिटेलिंग में जाना है, कहाँ जाना है और ज्यादा डिटेलिंग में, कि एक एक, जैसे मान लो कि आपको, जैसे मैंने कीवर्ड मैच टाइप्स बताए, तो कीवर्ड मैच टाइप्स की 10 सिचुएशंस होती है कि भाई इसमें मान लो आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने आपके लिए, मतलब ओवरऑल वैसे तो हमारा इस चैनल में ऑलरेडी गूगल एड्स का पूरा ट्रेनिंग अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो गूगल एड्स की प्लेलिस्ट, जिसमें आप देखोगे गूगल एड्स में ही अपने आप में 60 वीडियोस हैं। कितने? 60 वीडियोस हैं। तो आप ये पूरा 60 वीडियोस का जो ट्रेनिंग है ये देख सकते हो। ये भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ।
उसमें क्या है, हमने डिटेल में सारे वीडियोस, डिटेल में सारी चीजें क्रिएट कर रखी है। तो आप वहां से भी साथ साथ ट्रेनिंग कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास जैसे है टाइम, तो मैं उसमें आपको सर्च कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, डिस्प्ले कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने आपको वो सारी चीजें बताई। लेकिन अभी भी यहाँ पे काफी सारी चीजें हो सकता है रह जाती है, या कुछ ऐसे पार्ट्स रह जाते हैं। तो वहां पे मेरा ये पार्ट था कि आप साथ साथ इस हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको भी देखते रहें। ठीक है, तो ये तो पार्ट था पूरा इसका। यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या। वैसे तो मैंने ऐड बंद कर दिया, ठीक है, मैंने ऐड अभी बंद कर दिया था। लेकिन ये है कि यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास एक टूल है। कई बार आपको एक क्वेश्चन आता है कि हमारा ऐड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐड प्रीव्यू में आप क्या कर सकते हो, अपना जो कीवर्ड है जो आपने डाला, वो कीवर्ड डाल के आप अपनी स्पेसिफिक उस लोकेशन में सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका ऐड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो एक चीज आप और मेंशन कर लेना। तो मैं आपको स्पेसिफिक आज एक एक जो आपका पूरा मेन्यू में क्या क्या पार्ट्स हैं वो डिस्कस कर लूंगा। ऑडियंस मैनेजर, आई थिंक सबको क्लियर है कि ऑडियंस मैनेजर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑडियंस मैनेजर में आप अपनी सारी ऑडियंसेस को ऐड कर सकते हो। जो जो आपकी कस्टम ऑडियंस है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भाई कैसे आप अपनी, मान लो कि रीमार्केटिंग ऑडियंस है, उनको कैसे ऐड कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास रीमार्केटिंग है, हमने कस्टम ऑडियंसेस भी क्रिएट की। ये ऑडियंसेस सारी आती कहाँ से है? तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी वेबसाइट पे काफी सारे विजिटर्स आ रहे हैं, तो वेबसाइट के विजिटर्स को ये पूरा ट्रैक करता है। तो वो सारी ऑडियंस को हम ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि आज अल्टीमेटली जो यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा। ऐसा तो है नहीं विदाउट एनी इंटरेस्ट वो प्रोडक्ट परचेज करने आ रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उन यूजर्स को ही अपना एडवर्टीजमेंट बार बार दिखाते हैं। और इसमें भी हम एक फिक्स प्लान करते हैं कि मान लो 10 दिन तक हम उनको ऐड दिखाएंगे। 10 दिन के बाद देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं है तो फिर हम उसको हटा देंगे। तो कुछ इस तरह से प्लानिंग करते हैं। जैसे अभी आप देखोगे लास्ट 7 डेज में बता रहा है वेबसाइट पे कितने यूजर्स है, 17,000 यूजर्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है देख सकते हैं। फिर यूजर कहाँ से आ रहे हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे सारा वो डेटा हमें पता चलता है कि यूजर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो अब अगर इन्हीं यूजर्स को हम ट्रैप करके हमारे एड्स दिखाएं, तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। कि यही यूजर्स हैं जो हमारे खुद के यूजर्स हैं। अब देखो यहाँ पे कोर्सेज में कितने, हम इन्हीं को ट्रैप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑडियंसेस। रीमार्केटिंग ऑडियंस हो गई, कस्टम ऑडियंसेस हो गई। रीमार्केटिंग में यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं, ऑडियंस लिस्ट, ऑडियंस इनसाइट, ऑडियंस सोर्सेज। सोर्सेज में हम क्या करेंगे, हमारी ऑडियंस जो है उनको रिव्यू करेंगे। मान लो यहाँ पे जो मैं एनालिटिक्स से ऑडियंस ले रहा हूँ, एड्स रन हो रहे हैं उसके थ्रू मैं ऑडियंस ले रहा हूँ, फिर और एक और एनालिटिक्स है उससे मैं ले रहा हूँ, ऐप के एनालिटिक्स से ले रहा हूँ। अब इन सारी ऑडियंस को यूज करके मैं एड्स दिखा सकता हूँ। तो आपको, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा ऑडियंस वाला पार्ट। अगर आपको देखो गूगल एड्स में ये चीज क्लियर हो गई, तो आप कोई भी कैंपेन रन करोगे ना इनिशियली भी, तो एटलीस्ट आपको कुछ अगर कैंपेन कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देगा ही देगा। फिर जैसे जैसे आपकी लर्निंग आप स्ट्रॉन्ग करोगे, वैसे वैसे वो और बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें, जैसे बिडिंग स्ट्रैटेजीज का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, बिडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे आप देखो गूगल एड्स में 3 4 5 6 6 बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं। तो
हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि 6 बिडिंग स्ट्रैटेजीज कौन-कौन सी है। इनको हम प्रैक्टिकली यूज़ करना है, तो आने वाले दिनों में मैं एक अच्छा कैंपेन रन करूँगा तो हो सकेगा तो मैं आपको पूरा वो बिडिंग स्ट्रैटेजीज का भी क्लियर करूँगा। जिसमें मान लो सिंपल सा जो-जो बिडिंग स्ट्रैटेजी का नाम है, वो जैसे मैंने आपको वो उसमें फेसबुक में भी बताया था, अलग-अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग-अलग सेट। तो यहाँ पे भी आप जो बिड करते हो, जैसे मान लो मैंने कहा ₹10 पर डे, ₹10,000 पर डे दूँगा और उसमें मान लो मेरा जो टारगेट कॉस्ट पर माइल है, जैसे मैंने आपको एक कॉस्ट पर माइल सिखाया था, तो मैंने ₹100 सिलेक्ट किया था। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारी बिडिंग स्ट्रैटेजीज है, लेकिन ये बिडिंग स्ट्रैटेजीज तभी वर्क करती है जब आप अपने सारे जो ऑडियंस के इनसाइट्स है उनको प्रॉपरली अपडेट कर देते हो, मतलब प्रॉपरली इससे गूगल एड्स अकाउंट से लिंक कर देते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे है टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। रिटर्न ऑन एड स्पेंड में मतलब क्या करेगा ये एड, गूगल एड्स ऐसे वर्क करेगा कि मान लो आपका कोई ₹5,000 का प्रोडक्ट है और आपने उसमें सिलेक्ट किया कि भाई मेरा 5,000 के प्रोडक्ट में मैं ₹300 मार्केटिंग में स्पेंड कर सकता हूँ, ₹300 कर सकता हूँ। तो वो उसमें वो उसी हिसाब से आपके एड्स रन करेगा और एड्स रन करने के बाद आपको पूरा बताएगा कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना है, कितने प्राइस में आपका एड रन हुआ, क्या हुआ, वो सारी स्ट्रैटेजीज की बेसिस। जैसे यहाँ पे मैक्सिमाइज क्लिक्स की बात करें, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स लाने के ये एफर्ट्स लेगा, ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स लाने के लिए आपका एड रन करेगा। जैसे मैं फेसबुक पे आपको बताया था, ट्रैफिक हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक के लिए करते हैं, तो वैसे के वैसे यहाँ पे बिड स्ट्रैटेजीज में भी ऑप्शन अवेलेबल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स का मतलब है कि आपको मैंने यहाँ पे जैसे मान लो ये बताया था कि मैं यहाँ पे ट्रैकिंग सेट कर रहा हूँ। कहाँ पे ट्रैकिंग सेट कर रहा हूँ? मैंने यहाँ पे सारी ट्रैकिंग सेट कर रखी है। जैसे फेसबुक में हमने ट्रैकिंग सेट की थी, तो कन्वर्जन्स में वो करेगा ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल्स आए, ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल्स आए। तो वो सारा सेटअप यहाँ पे कन्वर्जन में करेगा। फिर जैसे अगर इम्प्रेशन शेयर में, कि मान लो आपके 10 कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, और 10 कॉम्पिटिटर में आप चाहते हो कि आपके इम्प्रेशन, एड के इम्प्रेशन सबसे ज्यादा आए, तो आप टारगेट इम्प्रेशन शेयर भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को सबसे ज्यादा इम्प्रेशंस चाहिए। अब मान लो ये तो हमारा था कि सारा का सारा बिड स्ट्रैटेजीज, लेकिन हमें बिड स्ट्रैटेजीज के साथ मान लो एड से ये भी मेजर करना है कि हमारे पास ओवरऑल सेल्स कितनी आ रही है, यहाँ ओवरऑल रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, वो रिजल्ट्स कैसे हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कन्वर्जन्स का। क्या ऑप्शन है? कन्वर्जन्स का। ये आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट करके बताएगा कि आपकी कितनी कन्वर्जन्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो यहाँ पे कन्वर्जन्स के लिए हमने क्या सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे देखो कुछ सेटलमेंट, जैसे यहाँ पे ऐप हमने ऐड कर रखी है। परचेज, जो भी कोई परचेज करेगा तो सिंपल सी बात है कि परचेज करने के बाद थैंक यू पेज पे जाता है। जैसे आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप थैंक यू पेज पे विजिट करते हो। तो सेम वे यहाँ पे हमने कन्वर्जन्स का पूरा सेटअप कर रखा है। अब कन्वर्जन्स में ये देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपको कन्वर्जन ट्रैक कैसे करने हैं, कि आपके ऐड से कॉल्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ऐप पे कन्वर्जन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वेबसाइट पे आपकी सेल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया फोन कॉल्स, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है कॉल्स टू अ फोन नंबर ऑन योर वेबसाइट, क्लिक्स ऑन योर नंबर ऑन योर मोबाइल वेबसाइट। तो मैंने कहा कॉल्स टू अ फोन नंबर ऑन योर वेबसाइट। अब इससे ये मुझे बताएगा पूरे महीने में मान लो मेरे जो भी एड्स चल रहे हैं उन एड्स से, कि मेरे वेबसाइट पे कितने कन्वर्जन्स आ रहे हैं, कितने लोग कॉल कर रहे हैं। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है मैंने फेसबुक एड्स में भी सिखाया था। अगर आपको क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं वापस बता देता हूँ। दैट इज, कोई भी एक्शन यूजर का जो हम चाहते हैं कि यूजर करे, कोई भी एक्शन यूजर का जो हम चाहते हैं कि यूजर करे, उसको हम कन्वर्जन्स कहते हैं। तो यहाँ पे मान लो हमारा कॉन्टैक्ट अस में क्या नंबर दिया हुआ है, हम उसको चेक कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस में मान लो ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर को सिलेक्ट करेंगे और इसी नंबर को हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू ट्रैक, फोन कॉल लीड, ठीक है,
एंड कन्वर्जन है फोन कॉल ऑन कॉन्टैक्ट अस। अब ये मुझे ट्रैक करके बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि मान लो अगर कोई फोन करता है तो उसको आपको कुछ वैल्यू देनी है कि हाँ ये 1 रुपए वैल्यू रखता है। जनरली प्रोडक्ट सेलिंग में होता है, कन्वर्जन में हमेशा वो बताता है कि मान लो अगर आपका ये प्रोडक्ट बिका तो कितनी आप उसको वैल्यू दे सकते हो, कितना आप उसको मतलब वेटेज दे सकते हो कि मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट बिका, 200 रुपए का, पर फोन कॉल को जनरली वैल्यू नहीं देते। फिर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई मान लो यहाँ पे नेक्स्ट पूछ रहा है कि कॉल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका काउंट क्या करना है, सिलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन। हर कॉल को, मान लो किसी यूजर ने आपको 2 कॉल किए तो क्या दोनों के दोनों कॉल को आप रिकॉर्ड करोगे या एक को रिकॉर्ड करोगे? तो मैंने कहा यहाँ पे 1 को सिलेक्ट करें। कॉल लेंथ हो गई। फिर उसके बाद क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। अब मान लो उसने आज कॉल किया, लेकिन अगर मान लो आज कॉल किया, 2 बार कॉल किया, पर वो प्रोडक्ट 4 दिन बाद खरीद रहा है, 30 दिन बाद खरीद रहा है, तो उसका हम वेटेज किसको देंगे कि वो एड के थ्रू आया था, या मान लो कैसे देंगे, 4 दिन बाद कैसे ट्रैकिंग करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। जिससे क्या करेगा, वो यूजर की हर एक एक्टिविटी गूगल तो आज के टाइम में ट्रैक कर ही रहा है। तो ये बता देगा कि मान लो उसने आपको 3 दिन पहले कॉल किया था और आज उसने वो प्रोडक्ट परचेज किया। तो जिससे हम ये चेक कर पाएंगे कि उस पर्टिकुलर यूजर ने कैसे मतलब क्या बोलते हैं, हम तक वो आया कैसे। अब यहाँ पे आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कि आपको एक टैग सेटअप करना है। अब एक कोड तो लगाना ही पड़ेगा वेबसाइट में, विदाउट कोड कुछ भी नहीं होगा। जितनी भी आप ये ट्रैकिंग कर रहे हो, ये सारी ट्रैकिंग आपको किसी कोड के थ्रू सेटअप करनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास एक ऑप्शन है टैग हम खुद ही वेबसाइट के अंदर डाल दें। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन है ईमेल करें, या फिर तीसरा ऑप्शन है गूगल एड्स। हम गूगल का एक टूल है टैग मैनेजर, उसके थ्रू हम कन्वर्जन ट्रैक करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक है कि हमें एक कन्वर्जन वाला टैग क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू क्या करेंगे, हम सारी फोन कॉल वाली कन्वर्जन को ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ गूगल टैग मैनेजर का। उसमें वो समझ लो सिंपल सा एक टूल है, जहाँ जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट की सारी ट्रैकिंग कर रहा है, तो वहां पे हम एक कन्वर्जन टैग ऐड कर लेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जितना भी आपकी ऐप या वेबसाइट कहीं पे भी कुछ भी ट्रैकिंग करनी है, तो वो सारी ट्रैकिंग कुछ ना कुछ कोड्स के थ्रू होगी। तो जनरली ये कोड्स जैसे है ना, यहाँ पे हम डेवलपर को देते हैं, यहाँ पे ईमेल द टैग का ऑप्शन है, तो हम उसको देते हैं। मैं भी खुद नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि आज मैं क्लास में हूँ तो मैं आपको एक बार करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ओवरव्यू में यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मान लो एक नया टैग इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेटअप नाम डाला गूगल एड्स फोन कन्वर्जन्स। ठीक है, फोन कन्वर्जन्स। अब मैंने यहाँ पे सेट किया गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब यहाँ पे अभी आपने देखा था मेरे पास क्या था, कन्वर्जन आईडी। तो मैंने कन्वर्जन आईडी सिलेक्ट किया और कन्वर्जन आईडी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे बोला कन्वर्जन लेबल। तो कन्वर्जन लेबल जो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, मैंने ये सिलेक्ट किया और ये यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने बाकी चीजें ब्लैंक छोड़ दी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिगरिंग, यहाँ पे ये कहाँ कहाँ ट्रिगर करेगा, तो मैंने ये ऑल पेज सिलेक्ट कर दिया। अब ये आप जो मैंने आपको करके बताया, दैट इज द बैक एंड वर्क। इस पे आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं करो, आप केवल ये करो कि मैंने जो अभी आपको जैसे पूरा प्रोसेस बताया कि ट्रैकिंग कहीं पे भी किसी भी चीज की आपको ट्रैकिंग करनी है तो वो कैसे हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब इसके बाद अगर कुछ इश्यू, अभी देखो यहाँ पे सेटअप हो गया, यू हैव सेटअप योर फोन कॉल ऑन कॉन्टैक्ट अस कन्वर्जन एक्शन। अब मान लो कोई भी यूजर मान लो हमें कॉल करेगा, तो ये यहाँ पे ये बताएगा। फिर उसके बाद ये भी चेक करेगा कितने लोग परचेज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है परचेज। ठीक है, हमने सेटअप कर रखा है परचेज। तो परचेज में देखो कितने परचेजेस हो रहे हैं, कितने कन्वर्जन हो रहे हैं, ये पूरा आपको बता रहा है कि 23,337 कन्वर्जन हो रहे हैं। तो जिससे हम पूरा ट्रैक कर सकते हैं
कि यार हम एड रन तो कर रहे हैं, हम 5 लाख 10 लाख रुपए इतना खर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या उसका जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो सारी ट्रैकिंग हम यहाँ पे कन्वर्जन से कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ एक सेंस तो आया होगा कि कैसे हम ट्रैकिंग कर। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई या इंटरेस्टिंग लगी, आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसमें और आगे प्रोसीड करूंगा। ओके, तो जनरली सबसे बड़ा जो डिजिटल मार्केटिंग में आपको बेनिफिट और एडवांटेज है, अगर आप उसको यूज कर पाओ, दैट इज कि आप ट्रैक कर सकते हो। आज अगर मैं मान लो 10 लाख रुपए खर्च करूंगा, तो 10 लाख रुपए में मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कि मैंने सेल्स कितनी की या मेरी मार्केटिंग से सेल्स कितनी हुई। जब तक वो चीज मैं नहीं बता पा रहा हूँ तो फिर मेरे एड सारी चीजें बेकार है, उसका कोई सेंस नहीं है। तो मेरे को वो ट्रैकिंग करने के लिए ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो कन्वर्जन्स जैसे गूगल एड्स में कन्वर्जन्स एक पार्ट है, वैसे के वैसे सेम है फेसबुक में भी ट्रैकिंग होती है। फेसबुक में भी ट्रैकिंग करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया था कि वो पूरा कन्वर्जन्स आपकी ट्रैक करेगा, कितने आपके पास सेलिंग हो रही है, कितने लोग परचेज कर रहे हैं, वो सारी चीजें बताएगा। तो अब जैसे कन्वर्जन में मान लो मेरे को और कुछ ट्रैक करना है, मान लो मैंने अभी फोन कॉल सिलेक्ट किया, मान लो मैंने सिलेक्ट किया वेबसाइट, तो वेबसाइट में मेरे को क्या सिलेक्ट करना है, मान लो परचेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे परचेज सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब ये कह रहा है कि यूज द सेम वैल्यू। अब ये कह रहा है यूज द सेम वैल्यू या यूज डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच कन्वर्जन। मतलब ये कह रहा है आपके पास अगर 50 प्रोडक्ट है तो 50 भी प्रोडक्ट आपका 3,000 का होगा, कोई प्रोडक्ट 5,000 का होगा, कोई प्रोडक्ट 10,000 का होगा। तो सबके लिए सेम वैल्यू यूज करनी है या अलग अलग। तो मेरे को अभी इतनी डिटेल में नहीं जाना कि तुम्हारे एड से मेरे को कितनी सेलिंग हुई, वो सब मुझे पता है कितनी हो रही है। मुझे केवल ये सिलेक्ट करना है कि एटलीस्ट आपके ऐड से कुछ परचेज हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में मैंने यहाँ पे सेम वैल्यू सिलेक्ट किया। अगर मेरे को मतलब डिटेल में जाना होता तो फिर मैं सेम वैल्यू नहीं अलग अलग वैल्यू सिलेक्ट करता। सिलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन्स टू काउंट पर क्लिक और इंटरेक्शन फॉर परचेजेस बिकॉज एवरी परचेज इज वैल्यूएबल। ठीक है, यहाँ पे हम केवल परचेज की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कन्वर्ट यूजर, मान लो 30 दिन के अंदर, मान लो 30 दिन के अंदर उसने ऐड देखा, ऐड देखने के बाद वो कन्वर्ट होता गया। तो वो सारा हमने यहाँ पे मैंने आपको सेटअप बताया। अब क्रिएट एंड कंटिन्यू, जैसे ही मैं आगे मूव करता हूँ, एंटर ए नेम नॉट यूज्ड बाय एनी अदर कन्वर्जन एक्शन, मेरा ऑलरेडी परचेज ट्रैक हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे परचेज की जगह और क्या क्या ऑप्शन है, यहाँ पे मान लो ऐड टू कार्ट है। ठीक है, तो मैं ऐड टू कार्ट पे मूव करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे आता है तो सेम वे अब यहाँ पे वापस से वो टैग सेटअप होगा। टैग सेटअप होने के बाद वो उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। तो अपन अभी इसको नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे कुछ चीजें ट्रैक है। अगर मैं पेज व्यूज की बात करूँ, मैंने एक और ट्रैकिंग डाल रखी है, कितने पेज व्यूज हो रहे हैं, कितना लोग पेज देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने पेज व्यूज डाल रखा है। ठीक है, तो आप भी इस तरह से अपना अगर कोई भी गूगल एड्स रन करना चाहें या कुछ भी आप रन करना चाहें तो वो आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जेंस यहाँ पे मेजरमेंट के लिए ये आप ये वाला सेक्शन है मेजरमेंट्स के लिए। अब मेजरमेंट में आप देखोगे यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का भी आपके पास अवेलेबल है। तो अब मैं आपको बता दूं, गूगल एड्स और एनालिटिक्स ये जो आप जितना भी डेटा देख पा रहे हैं, तो उसके लिए इन दोनों को आपस में लिंक करना पड़ता है। विदाउट लिंकिंग दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम लिंक कहाँ से करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, लिंक हम यहाँ से करते हैं लिंक्ड अकाउंट से। जब तक ये नहीं है तब तक हम सारी चीजें नहीं ट्रैक कर सकते। आज ही जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है, इसको हम पूरा ट्रैक करते हैं। तो वो ट्रैकिंग आप कहाँ से कर सकते हैं, वो ट्रैकिंग आपके पास यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स का ऑप्शन है, यहाँ से लिंक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स लिंक कर रखा है, तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है ई उत्कर्ष लिंक्ड। ठीक है,
यहाँ पे ऑडियंस भी मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तो व्यूज भी सारी चीजें यूज कर रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ से आप लिंक्ड अकाउंट से और भी अकाउंट लिंक कर सकते हो केवल। हेलो, हेलो, आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो। ओके। तो हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? मैं तो काफी देर तक उसमें आगे से आगे आपको एक्सप्लेन करता जा रहा था। आपने ये कन्वर्जन्स पूरा समझा था? मैंने आपको जैसे बताया था कि कन्वर्जन्स में हम कैसे कैसे कन्वर्जन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, कि यूजर हमसे कैसे कांटेक्ट कर रहा है, कोर्स परचेज हो रहा है नहीं हो रहा है, या कोई प्रोडक्ट परचेज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वो सारा आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। हेलो। ये कन्वर्जन्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था ना? हेलो राहुल जी, ये कन्वर्जन्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था? ओके। तो मैं यहाँ पे और चीजें भी ये बता रहा था कि मान लो कि आपको जितनी भी ट्रैकिंग करनी है, तो ट्रैकिंग आप सारी की सारी यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट से कर सकते हैं। लिंक्ड अकाउंट में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट है, आप उनको लिंक करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई लिंक्ड अकाउंट्स की। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि मान लो हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स देखते हैं, जैसे शर्ट्स फॉर मैन, या मैंने कुछ और भी सर्च किया तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये एड्स कैसे रन होते हैं? तो ये एड्स रन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है गूगल मर्चेंट सेंटर। ये मर्चेंट सेंटर में हमें हमारा एक एक प्रोडक्ट ऐड करना होता है। अभी जैसे मैं सेटअप करवा रहा हूँ, अभी मेरा पूरा सेटअप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं, और उस प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद वो उनके एड्स रन कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे ये प्रोडक्ट्स मेरे सारे ऐड हो रहे हैं, ठीक है? फिर कोई भी यूजर सर्च करेगा तो मेरा जो ऐड है उसमें, मेरे जो एड्स है उसमें ये प्रोडक्ट्स भी शो होंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये इतनी सारी फीड्स मेरी ऐड होती जा रही है। अब इसमें कुछ कुछ एरर्स हैं, अभी वो सारे रिजॉल्व होंगे। अभी मैंने इस पे कोई ऐड रन नहीं किया है, अभी ये केवल सेटअप हो रहा है। तो ये चीज आप कहाँ से कर सकते हैं? गूगल मर्चेंट सेंटर से। यहाँ पे आप ओवरव्यू में देखेंगे कि मेरे को सारे यहाँ पे डिटेल्स बता रहा है कि मान लो हमें अगर एड सेटअप करने हैं तो कैसे सेटअप करेंगे शॉपिंग एड्स। मैंने आपको शॉपिंग एड्स बताया था कि कौन कौन से कैंपेन्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है?
हेलो। यस। ओके, अब क्लियर आ रही है आपको मेरी वॉइस? एक्चुअली कुछ यहाँ पे नेटवर्क इशू चल रहा है जो जनरली होता नहीं है, बट कभी कभी हो जाता है। तो अब क्लियर आ रही है आपको मेरी वॉइस? हेलो। हेलो। हाँ, तो मैं, यस आयुष जी, दोनों को लिंक करना होता है। मैंने लिंक के लिए जैसे आपको यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देखोगे गूगल मर्चेंट सेंटर यहाँ पे है। तो मर्चेंट सेंटर में आप अपना साइन अप करोगे और यहाँ पे लिंक करोगे। तो जैसे मेरा ये लिंक किया हुआ है, अब लिंक किया हुआ है तो इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मर्चेंट सेंटर में मेरे सारे प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं। अब मैं आपको जो बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि मान लीजिए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। अब ये तो बहुत छोटा है, 50 प्रोडक्ट। आप देखते हो कि फ्लिपकार्ट, Myntra, इनके पास हजारों प्रोडक्ट्स होते हैं। हजारों प्रोडक्ट्स, हजार भी मैं बहुत कम बता रहा हूँ, लाखों प्रोडक्ट्स होते हैं और लाखों प्रोडक्ट्स के ऐड चलते हैं। तो क्या लाखों प्रोडक्ट्स के लिए एक एक प्रोडक्ट अगर ये मैनुअली ऐड करें, मान लो मैंने यहाँ पे कहा ऐड अ प्रोडक्ट, और ऐड अ प्रोडक्ट में एक एक प्रोडक्ट अगर मैनुअली मैं ऐड करूँ, तो मतलब कितना टीडियस काम हो जाएगा, कितना टीडियस काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नाम डालूं, प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स डालूं, प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करूं, प्रोडक्ट का सारी चीजें अपलोड करूं, ये तो बहुत टीडियस काम है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, एक एक्सेल बनाते हैं और उस एक्सेल को हम मर्चेंट सेंटर से लिंक करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, मैं यहाँ पे ये एक्सेल बन रही है, इसका नाम देख लो, गूगल मर्चेंट सेंटर फीड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आप देखोगे अराउंड 46 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो अभी 46 प्रोडक्ट्स के लिए हमने क्या कर रखा है, ये एक्सेल यहाँ पे लिंक कर रखी है और लिंक करने के बाद यहाँ पे ये सारा इसको चेक करिए। अब मान लो कि आप कहोगे यार इसको, अब जब भी आप एक्सेल में चेंज करोगे तो इसको कैसे अपडेट करोगे, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के हिसाब से ये एक्सेल अपडेट होती जाती है। तो जैसे यहाँ पे फेच नाउ का ऑप्शन है, क्या है, फेच नाउ का ऑप्शन। तो जैसे ही आप फेच नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल क्या करेगा, ये वहां से सारी फीड्स को लेना चालू हो जाएगा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं ये फीड्स पूरी अपडेट करा रहा हूँ नई नई। तो इन फीड्स को अपडेट कराने में अभी टाइम लग रहा है, जैसे अभी टीम लगी हुई है। तो जो जो एरर्स हैं वो एरर्स भी यहाँ यहाँ बताता जाएगा। तो उन एरर्स को हम हमारी टीम को बोल के रिजॉल्व कराते हैं कि भाई ये एरर्स आप रिजॉल्व करो। ये आज मैं थोड़ा सा आपको मतलब काफी टेक्निकल लेवल पे और काफी नेक्स्ट लेवल की चीजें बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल की फीड्स बता रहा हूँ कि आपको कैसे शॉपिंग एड्स और ओवरऑल आप गूगल एड्स को कैसे नेक्स्ट लेवल पे बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत जैसे मतलब ये लग रहा है, तो मैंने आज जो आपसे प्लेलिस्ट शेयर की है उसको भी आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 45 आइटम्स काउंट किए गए हैं। ठीक है, जिसमें से 22 में इश्यूज हैं। तो इश्यूज क्या हैं, यूआरएल्स डू नॉट बिलोंग टू योर वेबसाइट। तो मेरे यहाँ पे इसमें क्या था कि कुछ यूआरएल्स मेरे, मतलब क्या, मेरे सारे यूआरएल्स ही वेब ऐप के यूआरएल्स थे। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये यूआरएल सारे ऐप के हैं, आप देखो ऐप का नाम आ रहा है। तो इस चक्कर में क्या है कि यूआरएल्स वगैरह वेबसाइट के नहीं है, मर्चेंट सेंटर में जो हमने वेबसाइट लिंक कर रखी है। तो अभी हम क्या है, सारे यूआरएल्स वेब के कर रहे हैं। तो अभी कुछ यूआरएल्स हो गए हैं, कुछ यूआरएल्स आप देखो अभी टीम काम कर रही है इसमें। तो आप देखो यहाँ पे ये सारे यूआरएल्स हमें चेंज करने हैं। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अभी नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन आप देखोगे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स में ऐड हो गया है, कुछ प्रोडक्ट्स में अभी भी बाकी है, तो वो डिस्क्रिप्शन ऐड होगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये सारा जब काम हो जाएगा तब हम इसके शॉपिंग एड्स भी रन कर सकते हैं, जो एड्स मैंने आपको यहाँ पे शो किए। फिर इसके बाद मान लो कोई ऐसा सर्च करता है, मान लो हमारे कोई सर्च करता है रीड लेवल 1 4। ठीक है, मान लो कोई ऐसा सर्च करता है, तो यहाँ पे हमारी जो क्या बोलते हैं, जो एड है वो यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये शॉपिंग में आ रहा है कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज प्रिपेयर फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स। तो यहाँ पे ये जो स्पॉन्सर्ड में आप देख रहे हो, ये दो चीजें आ रही है। सेम वे हमारा भी प्रोडक्ट यहाँ पे
डिस्प्ले होगा। तो ये सेटअप मैं अभी कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन 3-4 दिन में हो जाएगा। तो ये सारी चीजें गूगल एड्स में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिंक्ड अकाउंट में देख सकते हो। अब मान लो आपका गूगल एड अकाउंट है, आपका गूगल एड अकाउंट है और वो आपको रन करवाना है, या वो आपको किसी को एड्स रन करने के लिए देना है। किसके लिए देना है? एड्स रन करने के लिए। तो आप यहाँ पे अब हर किसी को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड थोड़ी दोगे। तो यहाँ पे मान लो आपकी पर्सनल जीमेल आईडी है तो आप वो सबको थोड़ी दोगे। तो यहाँ पे आपके पास अकाउंट एक्सेस का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं सबको एक्सेस दे सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, अकाउंट एक्सेस में मैंने सिलेक्ट किया कि भाई मेरे को एक्सेस देनी है। मान लो मेरे को मेरी एक मेल आईडी को एक्सेस देनी है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा अकाउंट एक्सेस में। अब अकाउंट एक्सेस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा। अब ऐड करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन है कि किसको देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास यूजर्स का ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे मान लो अपना यूजर एक्सेस यहाँ पे अब स्टैंडर्ड एक्सेस देनी है या एडमिन एक्सेस देनी है। तो आप डिफरेंस देखो, एडमिन एक्सेस में जो इसके पास एक्सेस है वो कुछ भी कर सकता है। बिलिंग इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है, पेमेंट कर सकता है, सारी रिपोर्ट्स देख सकता है, सब कुछ देख सकता है और नए यूजर्स को भी ऐड कर सकता है। स्टैंडर्ड एक्सेस में जो बंदा है ये सारी चीजें कर सकता है बट नए यूजर्स को ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, प्रोडक्ट लिंक्स को एडिट नहीं कर सकता। तो रीड ओनली वाले तो और भी उनके पास लिमिटेड एक्सेस है, वो केवल रीड तक कर सकते हैं। ईमेल ओनली वाले केवल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, रिपोर्ट से ज्यादा कुछ नहीं देख सकते। जैसे हमें अलग अलग टीम्स के साथ एक्सेस शेयर करनी होती है, यहाँ पे मान लो मैंने एडमिन एक्सेस सिलेक्ट की, तो यहाँ पे मेरे को ईमेल आईडी ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी ऐड की और मैंने यहाँ पे एडमिन एक्सेस दे दी इनको, सेंड इनविटेशन करके। तो इस तरह से आप देखोगे हमने क्या किया, और भी जो हमारी टीम्स है उनसे हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पास फीचर जो यहाँ पे भी अवेलेबल है, सेम वे फेसबुक में भी अवेलेबल है। फिर यहाँ पे आपके पास जैसे समरी वाला ऑप्शन है, तो समरी वाले ऑप्शन में आपको वो ओवरऑल बताएगा कि आपके पूरे बिलिंग्स या आपके ओवरऑल कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। तो यहाँ पे सारा वो आपको बताता रहेगा कि कितना आप पेमेंट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सारा पार्ट यहाँ पे आपको बताएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास गूगल एड्स था। अब यहाँ पे आपके पास और भी जैसे ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था नेगेटिव कीवर्ड्स, शेयर्ड बजट्स। अब शेयर्ड बजट में आप क्या कर सकते हो कि मान लो कि आपके 2 कैंपेन्स चल रहे हैं। ठीक है, 2 कैंपेन्स चल रहे हैं पर आप चाहते हो मान लो 50,000 है, ये दोनों कैंपेन 50,000 का बजट आपस में शेयर करें। तो यहाँ पे शेयर्ड बजट में आप जाके इनको यूज कर सकते हो। जैसे न्यू शेयर्ड बजट में गया मैं कहा शेयर्ड न्यू। ठीक है, एवरेज यू वांट टू स्पेंड इन ईच डे, तो मैंने कहा 15,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि कौन कौन से कैंपेन में आपको शेयर करना है। मैंने कहा इसमें और इसमें, दो में शेयर करना है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से शेयर भी कर सकता हूँ कि मेरा ओवरऑल बजट इतना है, अब इस बजट को मेरे को इन 4 कैंपेन में शेयर करना है। जनरली बड़े लेवल पे ये चीज होती है कि मान लो आपके पास आपके 10-10 कैंपेन चल रहे हैं, तो 10 कैंपेन में आपको एक ही मान लो, आप क्लाइंट ये थोड़ी बोलता है कि आप ऐसा करो सर्च कैंपेन रन करो, आप ऐसा करो डिस्प्ले कैंपेन रन करो। क्लाइंट बोलता है कि मेरा मान लो 1 लाख रुपए का बजट है, या मान लो मेरा 50,000 रुपए का बजट है। तो उस 50,000 के बजट में प्लानिंग करना हमें होता है कि भाई हम 50,000 का बजट कहाँ खर्च करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस, कई बार क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमें सर्च कैंपेन रन करना है, हमें डिस्प्ले कैंपेन रन करना है। तो दैट डिपेंड ऑन केस टू केस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस हिसाब से बजट को शेयर करते हैं। तो अब ये सारी बात हमारी हुई गूगल एड्स पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप रिपोर्ट्स देख सकते हो, आपके एड की रिपोर्ट्स की ओवरऑल आपके पास कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इम्प्रेशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट के लिए भी हमें एक डैशबोर्ड क्रिएट करना होता है। डैशबोर्ड में यहाँ पे जैसे पूरा ऑप्शन शो कर रहा है, तो आप यहाँ पे सारा रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो और अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हो कि भाई हमें किस तरह से
पूरी रिपोर्ट करनी है। अभी मैं इस अकाउंट में कुछ ज्यादा ऐसी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, रिपोर्ट वगैरह मुझे अभी ऐसी कोई क्रिएट नहीं करनी। बट यहाँ पे आपके पास सारे फीचर्स हैं जिसके थ्रू आप अपने एड्स रन कर सकते हो। तो आई होप आपको गूगल एड्स का एक मतलब स्टैंडर्ड ओवरव्यू पूरा मिल गया होगा कि कैंपेन्स कैसे रन होते हैं। मेरा डिस्प्ले कैंपेन का एक इमेज आना बाकी है। जैसे ही वो इमेज आ जाएगा तो मीनवाइल मैं बीच में एक डिस्प्ले कैंपेन भी आपको क्रिएट करके बताऊंगा। और ओवरऑल आपको एक ये मिल गया होगा ओवरव्यू कि कैसे हम गूगल एड्स कैंपेन्स क्रिएट करते हैं। कितने लोगों को ये चीज क्लियर हो गई, कितने लोगों को ये चीज अभी भी मतलब ऐसा है कि जो ऐसे हैं कि जो एक बेसिक गूगल एड भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको कुछ क्लैरिटी हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। यस नो करके कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया। ये जैसे और ये भी है कि ये पूरा बेसिक लेवल पे जब आप ऐड क्रिएट करते हो तब आप स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करते हो कि अब मेरे को इसमें और नेक्स्ट लेवल के ऐड क्रिएट करने। डे वन पे आप कभी भी मतलब ये नहीं होता कि आपने सीधा 50,000 का ऐड लगा दिया। पहले आप 500 का लगाओगे, 300 का लगाओगे, फिर उसमें देखोगे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितनी देर मेरा ऐड चल रहा है, फिर उस हिसाब से आप फर्दर प्लानिंग करते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट बात आती है कि हम क्या और क्या क्या गूगल एड्स में कोई कैंपेन रन कर सकते हैं। तो चलो एक आज हम कैंपेन और वीडियो का कैंपेन रन कर लेते हैं। वीडियो कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं, तो जिससे क्या है कि आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी होती रहेगी कि कैसे कैसे हम एड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे आया वीडियो कैंपेन में, मैंने न्यू कैंपेन सिलेक्ट किया। अब न्यू कैंपेन सिलेक्ट करने के बाद मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है मान लो सेल्स का है, मैंने वीडियो सिलेक्ट किया। एक बार हम ये करके देखते हैं। वैसे मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है बट मैं एक बार ये भी आपको करके बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कैंपेन का नाम लिखा, मान लो मेरा IAS कैंपेन, IAS सेल्स वीडियो कैंपेन, ठीक है। अब आइए सेल्स वीडियो कैंपेन मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया डेली बजट। डेली बजट मैंने सिलेक्ट किया 15,000, ठीक है। और एंड डेट मैंने सिलेक्ट की यहाँ पे मान लो 25 जून, ठीक है। 25 जून मैंने सिलेक्ट की। अब मजे वाली बात यह है कि हम कौन सी ऑडियंस को टारगेट करें, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करें। पहले तो यहाँ पे हमारे पास वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, डिस्प्ले नेटवर्क पे जो पार्टनर्स हैं उनको दिखाना है या नहीं दिखाना। तो मैंने कहा कि चलो डिस्प्ले नेटवर्क पे हम पार्टनर्स को नहीं दिखाते हैं, यूट्यूब वीडियोस पे। फिर लैंग्वेजेस में हम जाते हैं तो हम हिंदी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और हिंदी सिलेक्ट करने के बाद हम आगे मूव करेंगे। अब आगे मूव करके फिर हम देखते हैं कि हम ऑडियंसेस में क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑडियंसेस में मान लो हमारे पास क्या क्या ऑडियंस है, या फिर ऑडियंस की जगह क्यों ना हम प्लेसमेंट सिलेक्ट करें। प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटिटर के यूट्यूब चैनल्स को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज अपन ऐसा करते हैं, कॉम्पिटिटर के यूट्यूब चैनल्स को सिलेक्ट करते हैं। तो मेरे को 1 मिनट चाहिए होगा, मेरे पास जो कॉम्पिटिटर्स के यूट्यूब चैनल हैं मैं उनको एक बार उनकी लिस्ट को फिगर आउट कर लेता हूँ। तो कॉम्पिटिटर्स की यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट मैं अभी यहाँ पे आपको निकाल के बता रहा हूँ। उसी को यूज करके हम हमारे सारे कॉम्पिटिटर्स की जो ऑडियंस है उनको बताएंगे। तो अब हमारे कॉम्पिटिटर्स की ऑडियंस के लिए हम, ये रहा मेरे पास कॉम्पिटिटर्स के सारे यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट है। जैसे हमारा IAS का पूरा कैंपेन है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, IAS के सारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ले लूंगा।
आई होप आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। ऐसा तो नहीं मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। और दूसरी चीज मेरा थोड़ा सा अप्रोच ये है कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट समझाऊं तो प्रैक्टिकल करके बताऊं। तो मैंने गूगल एड्स में भी यही किया और फेसबुक एड्स में भी मैंने यही किया। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक एक चीज आपको बताऊं कि भाई इसमें ये क्या होता है वो क्या होता है। वो तो चीज आप भी पढ़ के देख सकते हो, जैसे रिपोर्ट्स है तो रिपोर्ट्स आप खुद भी पढ़ के देख सकते हो। मैंने यहाँ पे ये ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मैंने ये सारे देखो मेरे पास आईएएस से रिलेटेड सारे चैनल्स की मेरी टीम ने लिस्ट बनाई थी। ठीक है, तो वो सारे मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँ दृष्टि आईएएस, आईएएस का चैनल है, तो ये मैंने सारे यहाँ से लेके ऐड कर लिए। अब यहाँ पे पूरा ऐड 99 प्लेसमेंट्स, तो मैंने ये 99 प्लेसमेंट्स ऐड कर लिए। अब हमारा ऐड जो दिखेगा वो केवल इन प्लेसमेंट्स पे दिखेगा और कहीं हमें नहीं दिखाना। तो मैंने ये सारे प्लेसमेंट सिलेक्ट कर लिए। अब कोई क्या कीवर्ड्स भी सिलेक्ट कर लो, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आईएएस ऑनलाइन कोर्स, यूपीएससी ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, आईएएस प्री कोर्स, आईएएस ऑनलाइन कोचिंग, ये मैंने कीवर्ड्स भी ऐड कर लिए। आईएएस प्री प्रिपरेशन, आईएएस 2020 प्रिपरेशन, मैंने इस तरह से ये सारे कुछ कीवर्ड्स भी ऐड कर लिए। अब मैंने कीवर्ड भी ऐड कर लिए, ये भी ऐड कर लिया। अगर मेरे को टॉपिक्स ऐड करने हैं, ठीक है, तो मैं टॉपिक्स भी देख सकता हूँ यहाँ पे कुछ। अगर मेरे को डायरेक्ट आईएएस से रिलेटेड मिल रहा है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मिल रहा है, बट ये बहुत रिसर्च वाला पार्ट है, तो अभी मैं रिसर्च करके आपको बोर नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये रिसर्च में काफी टाइम लगता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है सर्च अ वीडियो और पेस्ट द यूआरएल फ्रॉम यूट्यूब। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वो यूआरएल चाहिए जो मुझे प्रमोट करना है। तो मान लो कि मेरे को अगर वो यूआरएल चाहिए, तो यूआरएल मैं एक मिनट अभी निकाल के वो यूआरएल दे देता हूँ। तो ये यूआरएल हमारा प्रमोशन वाला यूआरएल होगा। तो आप सबको अभी तक जो मैंने गूगल एड्स समझाया या जो मैंने प्रैक्टिकल एड्स रन करके बताए, वो आपको सिस्टम कैसा लगा? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लगता हो कि नहीं सर हमें ऐसे नहीं सीखना था, हमें एक स्टेप बाय स्टेप आप पूरा वैसे ही ट्रेन करो जैसे बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता है।
हेलो, यस यस। तो पंकज गुज्जर जी ने पूछा कि कोई स्पैम यूआरएल डालने पे क्या होगा। पंकज गुज्जर जी, अगर अपन स्पैम यूआरएल डालेंगे तो वो स्पैम यूआरएल भी रन हो जाएगा, वीडियो रन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो भी आप वीडियो डालते हैं उस वो वीडियो पहले रिव्यू पे जाता है। गूगल एड्स की टीम वो वीडियो पूरा रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद ही वो उसको मतलब अप्रूवल देती है। कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी ऐड लगा दिया। जैसे बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो क्या होते हैं कि एस्ट्रोलॉजर होते हैं। पर अब एस्ट्रोलॉजी में भी आपको पता है कि काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स वो होते हैं जो कहते हैं ना कि वो अजीब सी वो कोई काला जादू वाली पूजा, पता नहीं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं। तो वो बोलते हैं यूट्यूब पे हमारा ऐड लगा लो। यूट्यूब पे हमारा ऐड ये लगा लो कि मान लो कि किसी को मतलब खोया हुआ धन चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए, तो इस तरह का ऐड लगा लो। तो वो हर एक ऐड रिव्यू पे जाता है, विदाउट रिव्यू ऐड रन नहीं होता है। अभी जैसे मैं ये भी ऐड अगर लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर ये भी ऐड मैं लगा रहा हूँ तो उसमें यही है कि पूरा ऐड रिव्यू पे जाएगा, विदाउट रिव्यू वो ऐड रन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने अभी सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा ऐड स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये मेरा ऐड स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे मुझे फाइनल यूआरएल ऐड करना है। फाइनल यूआरएल मान लो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा फाइनल यूआरएल क्या होगा। तो मैं यहाँ पे फाइनल यूआरएल यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, डाउनलोड ऐप। मैंने यहाँ पे फाइनल यूआरएल यहाँ तो फिर ये कर दिया कि मेरा जो ऐप का है उसको मैं डाउनलोड पे सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐप का मैं लिंक लगाऊंगा क्योंकि ये मेरा वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो अपने आप में ही इतना बड़ा है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूजर को ये नहीं बोलूंगा कि आप कोर्स खरीद लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूजर को बोलूंगा डाउनलोड ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर दिया। अब इस तरह से आप देखो, यहाँ पे हमने पूरा कैंपेन क्रिएट कर लिया। अब जहाँ हमने ये कैंपेन तो क्रिएट किया, लेकिन अब बात ये आती है कि हमें फर्दर इसमें कीवर्ड्स के बेसिस पे एक कैंपेन क्रिएट करना है। तो वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए पूरी की पूरी, जैसे मान लो मैंने अब ये कैंपेन क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे मान लो कि मेरे को यही सेम कैंपेन चाहिए, लेकिन इसी सेम कैंपेन में मुझे कीवर्ड्स के बेसिस पे करना है। कि भाई मेरा कोई भी कीवर्ड सर्च करे तो कीवर्ड्स में मेरा ही पंकज गुर्जर जी कह रहे हैं रिव्यू के बाद स्पैम लिंक डिटेक्ट हो गई तो एडवर्टाइजर का गूगल अकाउंट बैन नहीं होगा। पंकज गुर्जर जी, एक्चुअली एड अकाउंट बैन हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एड अकाउंट बैन हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे जनरली एड अकाउंट सारे ऐसे रहते हैं, एथिकल एड अकाउंट रहते हैं। तो मेरा आज तक कोई एड अकाउंट ऐसा बैन नहीं हुआ। मेरे एड्स जरूर कई बार डिसअप्रूव्ड हुए हैं, जिसमें हमारे पास ऑप्शन होता है रिव्यू करने का, वापस क्या बोलते हैं, अपील करने का। मान लो मेरा एड उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया, तो ऐसे केस में मैं उसको अपील में डाल देता हूँ कि भाई मेरा एड आप क्यों मतलब आपने डिसअप्रूव किया। तो वो जब अपील में डालते हैं तो वो उसको भी क्लियर वो कर देते हैं। या कई बार ये होता है कि ऐड मुझे भी समझ में आता है कि हाँ वो क्यों अपील में गया और क्यों उसमें क्या इश्यूज हुए, तो उसके बेसिस पे फिर मैं ऐड ही पूरा चेंज करा लेता हूँ। तो दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे ऑप्शन है, अब यहाँ पे जैसे हमें क्या करना था, एक हमारा कीवर्ड्स के बेसिस पे ऐड ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो अब मैं कीवर्ड्स के बेसिस पे मैं यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करना चाह रहा हूँ। तो कीवर्ड्स ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे ये करूंगा, रिलेटेड वेबसाइट्स डालूं, ठीक है। रिलेटेड वेबसाइट्स डालूं। तो अब रिलेटेड वेबसाइट्स के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली कीवर्ड्स डालूं। तो चलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली कुछ कीवर्ड्स डालते हैं, जैसे मैंने कहा आईएएस प्री कोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तो ये कीवर्ड हो गया, इस कीवर्ड पे हमारा ऐड देखना चाहिए। मान लो हमें यूट्यूब के ही वीडियोस पे ऐड रन करना है, तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब का एक फीचर होता है
ऑटो कंप्लीट क्या होता है? यूट्यूब ऑटो कंप्लीट गूगल का भी होता है। ये हम जिससे हमें पता चलता है कि यूजर्स क्या क्या सर्च कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे आईएएस प्रिपरेशन, तो आईएएस प्रिपरेशन यहाँ पे आ रहा है, आईएएस प्रिपरेशन। तो एक कीवर्ड तो ये हो गया कि हम यहाँ पे ऐड करें। ये हमें बता रहे हैं कि यूजर्स क्या क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो यूजर्स क्या क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं वो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो मैंने लिखा आईएएस प्रिपरेशन, इस कीवर्ड पे भी हमारा ऐड दिखना चाहिए। फिर आईएएस प्रिपरेशन, आईएएस प्री, मान लो मैंने यहाँ पे सर्च किया ऑनलाइन क्लास हिंदी। तो ये एक कीवर्ड है जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत, मतलब हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत रेलेवेंट है। वाई? क्योंकि हम आज के टाइम में जो जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं दैट इज अ हिंदी मीडियम थिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया आईएएस प्रिपरेशन। कीवर्ड्स काफी सारे यहाँ पे हैं, इन सारे कीवर्ड्स को हमें लेना पड़ेगा। आईएएस प्रिपरेशन इन हिंदी, फिर इसके बाद और क्या है, आईएएस प्रिपरेशन, यूपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, हम इस पे भी ले सकते हैं। क्योंकि हमारे जो वीडियो का हेड है, जो मेन टाइटल है दैट इज कैसे प्रिपेयर करें आईएएस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन है यूपीएससी 2021 स्ट्रैटेजी। तो हम ये सारे कीवर्ड्स, अब देखिए मैं यहाँ पे सारे कीवर्ड्स लेता जा रहा हूँ और इन सारे कीवर्ड्स को मैं अपने ऐड में यूज करूंगा। तो आईएएस प्रिपरेशन ऑनलाइन, ये जितने ज्यादा मैं कीवर्ड्स लूंगा आप भी फिर शाम को या कल चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि कैसे हमारा ऐड वहां पे शो हो रहा है। यस ऑनलाइन, यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे यहाँ पे ऐड चल रहा है यूपीएससी लाइव प्रिपरेशन फ्री ट्रायल लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इस तरह से यहाँ पे ऑलरेडी कुछ वो चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सारे आईएएस से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उन सारे कीवर्ड्स पे मैं ऐड रन करूंगा। तो यहाँ पे आईएएस कोचिंग क्लासेस, मैंने यहाँ पे ये सब ऐड करता गया। अब यहाँ पे मैं प्लेसमेंट नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब प्लेसमेंट नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे वीडियोस, जैसे मैंने मैंने यहाँ पे कौन सा मेरे को यूआरएल लेना है। अब मैं यहाँ पे यूआरएल लूंगा और मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा। अब यहाँ पे मैं ये नहीं सिलेक्ट कर रहा कि भाई आप प्लेसमेंट, प्लेसमेंट वाला मैंने ऑलरेडी एक अलग बना रखा था। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कीवर्ड्स के बेसिस पे रन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं चलो फाइनल यूआरएल जो लूंगा वो मैं वेबसाइट का लूंगा, तो जिससे हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि यूजर कौन से वाला जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिस पे क्लिक्स अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वेबसाइट का ले लिया फाइनल यूआरएल, यहाँ पे डिस्प्ले यूआरएल और यहाँ पे नो मोर। ठीक है, हाँ, यहाँ रीड मोर कर दिया और यहाँ पे हमने ये ऐड कर लिया। ठीक है, तो आप इस तरह से देखो कि हमने वीडियो कैंपेन भी रन कर लिया। अब आप ये जो कीवर्ड्स मैंने अभी शेयर किए, जो मैंने कीवर्ड्स ऐड किए, तो इन कीवर्ड्स पे आप देखिएगा कि कैसे हमारा ऐड रन हो रहा है। तो ओवरऑल गूगल एड्स ये था। अब कितने लोगों को गूगल एड्स समझ में आया, जैसा मैं देख रहा हूँ आज 45 स्टूडेंट्स आए थे, 45 में से अभी एंड में 35 बचे हैं। तो और मैं आज अटेंडेंस रिपोर्ट भी चेक करने वाला हूँ कितने लोग आए और कितने लोगों ने क्लास लीव की। देखो मैं अगर टेक्निकली और मतलब एकदम जैसे जो कहते हैं, लोग स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमें लाइव सीखना है, मतलब पूरा प्रैक्टिकल सीखना है। तो यहाँ तो मैं प्रैक्टिकली आपके सामने 15,000, 20,000, 25,000 खर्च भी कर रहा हूँ। तो और जबकि ये होता है कि लोग बोलते हैं हमें इस तरह से सीखना है, तो आज मैंने वो पूरा ट्रेनिंग अगर मैं देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसमें काफी टाइम लगता है। एक कैंपेन में अगर आप 25,000 रुपए खर्च कर रहे हो और उसको अगर आप 25 मिनट्स भी नहीं दोगे
तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा? सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैंने देखा काफी स्टूडेंट आज लीव कर चुके हैं। तो आप मुझे अभी तक का गूगल एड्स का फीडबैक दे सकते हैं कि कैसा रहा आपका गूगल एड्स? आपको गूगल एड्स की ट्रेनिंग कैसी रही? गूगल एड्स में आपने क्या क्या सीखा? ये आप मेरे को फीडबैक दे सकते हैं। साथ साथ मैं क्या है कि आपका असाइनमेंट भी आज क्रिएट कर लूंगा। तो ओवरऑल 3 जनों को ही समझ में आया, बाकी जने मेरे को लग रहा है कि 36 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बाकी सबका क्या रहा आप मुझे गूगल एड्स पे बता सकते हैं। ओवरऑल कैसा रहा आपको गूगल एड्स में सर्च कैंपेन? समझ में आया कि नहीं आया? तब जैसे मैंने ये आज तक किया है सेम वे मैं डिस्प्ले कैंपेन भी रन करूंगा। ठीक है, तो डिस्प्ले कैंपेन में भी हमारा एड रन होगा। तो डिस्प्ले कैंपेन में भी आप देख सकते हैं। तो आई होप 37 स्टूडेंट्स हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, आप मुझे एटलीस्ट बता सकते हैं कि आपको गूगल एड्स में क्या समझ में और क्या लगता है कि और अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर कोई पॉइंट होगा तो मैं आने वाले 2 दिन में या 1 दिन में मैं वो पॉइंट भी आधा घंटा या कुछ टाइम में मैं डिस्कस कर लूंगा। तो कितने लोगों को गूगल एड्स समझ में आया आप मुझे बता सकते हैं? 36 स्टूडेंट्स हैं, उनसे इतना टाइप भी नहीं हो पा रहा है कि हम एटलीस्ट रिप्लाई कर लें जो क्लास में बैठे थे। नेहा खिची कह रहे हैं यस ऑलमोस्ट समझ में आया। हर्षवर्धन सिंह कह रहे हैं समझ में आया। शुभम माथुर कह रहे हैं इंटरेस्टिंग था। पंकज गुज्जर जी रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज ऐसे कमेंट्स नहीं करें। कोई बात नहीं, जो जो समझ रहा है एटलीस्ट वो मेरे को रिप्लाई कर दें कि आपने गूगल एड्स में प्रॉपरली सीखा, क्या रहा आपका फीडबैक। क्योंकि मैंने यहाँ पे मतलब ये सारी चीजें जो इतनी मैं लाइव कर वो सारी एक्टिविटीज की है। मतलब अगर मैं लाइव नहीं करूँ तो ये है कि आपको नींद आने लगेगी कि ये क्या एक एक चीज बता रहे हैं बता रहे हैं बता रहे हैं बता रहे हैं बस। तो मैंने दोनों चीजों को मिक्स किया। जैसे मैंने पहले आपको सारी चीजें बताई डे 1 डे 2 पे, उसके बाद फिर मैंने लाइव आपको कैंपेन्स रन करके बताया। कपिल कंसारा जी बिल्कुल जरूरी है प्रैक्टिकल टेस्ट करना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया अभी भी। और जिसमें मैंने आपको एक एक स्क्रीन मतलब मैंने आपको एक एक वो दिए रिजल्ट्स कि भाई हमने जो मान लो कल जो कैंपेन रन किया उसमें क्या रिजल्ट आया। जैसे हमने कल ये कैंपेन रन किया तो उस पर 355 क्लिक्स आए। तो मैंने ये सारी चीजें आपको करके बताई, बट फिर भी जब तक आप खुद अपने हाथ से कोई कैंपेन क्रिएट नहीं करते, अपने हाथ से कोई इवन आप 300 रुपए का भी अगर आप कैंपेन रन करेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। और 300 रुपए के कैंपेन में भी आप देखोगे कि कितना आपके उसमें रिजल्ट आ रहा है। ओके, तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हर्षवर्धन जी और पंकज गुज्जर जी प्लीज यहाँ पे आप ना डिस्कशन करें। आपके पास पर्सनल व्हाट्सएप चैट है, आप वहां पे अपना प्यार मोहब्बत दोस्ती में जो भी आपका चलता है सब चीज आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्लीज ना करें क्योंकि यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो आई डोंट थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दिस। ठीक है, तो आई होप आप सबको सब कुछ क्लियर रहा होगा। अब मैं वेट कर रहा हूँ उन लोगों का जिनको कुछ डाउट्स हैं। जिनको डाउट्स नहीं है या जिनका अभी तक सब कुछ क्लियर है वो ये मीटिंग लीव कर सकते हैं, लेकिन जिस जिसको कोई डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं एक्चुअली जो लास्ट के 15 मिनट्स हैं रोज सोचता हूँ कि डाउट्स पूछूं। डेली मैं ये पूछता हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं पूछूं तो आपके एंड से आएगा कि यार डाउट्स नहीं मतलब हमारे डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं। बट मैं डेली 15 मिनट्स वेट करता हूँ, कोई 2 या 3 लोगों के डाउट्स आते हैं। प्रभात आचार्य कह रहे हैं 300 रुपए वाले में शुरुआत में यूट्यूब में प्रॉफिट होगा क्या? अ, प्रभात आचार्य जी डिपेंड करता है आप क्या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हमें ये भी समझना जरूरी है। तो यूट्यूब में प्रॉफिट होगा नहीं होगा दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, बट वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा पहले। ऐसा नहीं होता कि दैट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट और सर्विस, जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है। तो आई होप सबको क्लियर रहा होगा। प्रभात आचार्य जी के अलावा और कोई डाउट किसी का?
जैसा कि मैं देख रहा हूँ अभी भी लाइव काफी जने हैं। निखिल गोयल है, गुणांश त्रिवेदी है, नेहा खिची है, आयुष शर्मा है, पुष्पदंत जी हैं, उनका इस बार कोई डाउट नहीं आया है। जितने पुष्पदंत जी पहले एंगेजमेंट एंगेजमेंट था उनका, आजकल बिल्कुल खत्म हो गया है। या तो पुष्पदंत जी बोर हो गए हैं, या फिर वो कहीं और एंगेज हो गए हैं। तो यशवंत सिंह है, मैं अमन लोहानी का तो अब मतलब वो भूल ही गया हूँ कि अमन लोहानी है भी कई क्लास में या नहीं। यशस्वी का भी आजकल कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, और ऋतिक गहलोत जी का आज नहीं था। ओके, अनुराग शर्मा, दिव्या शर्मा क्लास में सबसे ज्यादा एक्टिव रहती थी पहले, अभी वो भी गायब हो गई है। तो मतलब ओवरऑल मैं देख रहा हूँ जो नए नए लोग थे, जो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा एंगेजमेंट करते थे, वो सब लोग अभी मतलब काफी मतलब रिप्लाई करना खत्म हो गया, उनका एंगेजमेंट खत्म हो गया है। पुष्पदंत जी कह रहे हैं नेट खत्म हो गया, हॉटस्पॉट में लैग हो रहा है। चलिए, हो सकता है, तो कोई बात नहीं, फिर मैं ऐसा करता हूँ कि आज आपके लिए आपको मैं जो YouTube के लिंक्स हैं वो सारे अपडेट कर देता हूँ, तो अगर किसी को पुरानी क्लासेस देखनी है तो वो देख सकता है। इतने दिन एक्चुअली क्या लाइव में मैं आपको क्लासेस के वीडियो इनके नहीं दे रहा था, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है मैं लाइव यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो उसमें फिर थोड़ा सा इशू रहता है। बट कोई बात नहीं, मैं आपको अपडेट करता हूँ क्लासेस में। ठीक है, तो और कोई, जो मैंने इतने सारे नाम लिए अभी भी वो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो इससे मेरे को ये समझ में आता है या तो उन्होंने ज्वाइन किया लेकिन म्यूट करके रखा। ऋतिक गहलोत कह रहे 1,000 रुपए एफबी एड पे सेट किया था, लेकिन उसमें लेस देन 10 क्लिक्स ही बता रहा है। ऋतिक गहलोत, मुझे ये बताओ पहले, आपके 1,000 रुपए पूरे खर्च हो गए या 1,000 रुपए खर्च ही नहीं हुए? पहला क्वेश्चन तो ये, 1,000 रुपए खर्च नहीं हुए, ठीक है। तो ऋतिक गहलोत, उसमें मैं आपको ये सपोर्ट कर सकता हूँ, आप मेरे को अपने एड अकाउंट का एक्सेस देना, उसमें यूजर एक्सेस का ऑप्शन आता है। यूजर एक्सेस में मेरी मेल आईडी ऐड करना, मैं क्लास में कल लाइव सबके सामने वो ऐड रन कर सकता हूँ, और उसमें देख सकता हूँ अगर कोई गलती है या कुछ इश्यू है जिसके कारण ऐड रन नहीं हो रहा है, तो वो मैं चेक कर सकता हूँ। बट उसके लिए आप अपने फेसबुक अकाउंट में जाना और यूजर एक्सेस पे क्लिक करना, और मेरी मेल आईडी ऐड कर लेना। यस, मैं बिल्कुल लाइव दिखा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पंकज गुज्जर जी, आपका भी अगर कुछ ऐसा कोई लाइव मतलब कुछ इश्यू है तो अपन उसको लाइव डिस्कस कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज हैं। और कोई है जिसका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, या कोई भी प्रैक्टिकल, जिन्होंने, जैसे मेरे को अच्छा लगा ऋतिक गहलोत जी ने प्रैक्टिकली ऐड रन किया, और कोई है जिसने प्रैक्टिकली कोई भी ऐड रन किया हो अभी तक? ओके, चल रहे हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। कल हम ईमेल मार्केटिंग डिस्कस करेंगे, और साथ साथ कुछ गूगल एड्स का, कुछ जैसे अगर एड कैंपेन्स हैं उनको रिव्यू करेंगे। साथ साथ ऋतिक गहलोत जी का भी जो एड है उसको भी हम रिव्यू करेंगे, और देखेंगे कैसे हम उसको बेटर कर सकते हैं। तो आई होप सब कुछ क्लियर रहा होगा। कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।